हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, वेलकम। दोबारा से आपका स्वागत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश K1 परावृत्तांक वाले माध्यम में रखे हैं। समझिए, दो बिंदु आवेश बनाइए। एक का नाम हमने रख दिया Q1, एक का नाम रख दिया Q2। दूरी के बारे में जिक्र नहीं किया तो R मान ली, और परावैद्युतांक है K1, यानी बीच में कुछ भरा हुआ है, उसका माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K1 है। ठीक है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल F है, यानी बल का मान F दे दिया। लगाओ बल का सूत्र, दो आवेशों वाला, 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, F के स्थान पे F दे रखा है ना। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, K1 के स्थान पे K1 रख लो, एक क्वेश्चन नंबर मान लो 1। अब आगे चलो, क्या बोल रहा है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 का हो जाए। अब सोचिए, क्या आपने आवेश चेंज किए? एक क्वेश्चन तो ये बन गई, क्या आपने आवेश चेंज किए? नहीं किए। Q1 Q2 रहेंगे। क्या आपने दूरी चेंज की? नहीं करी, बस परावैद्युतांक बदल दिया। परावैद्युतांक मतलब बीच का माध्यम K2 कर दिया। ठीक है, अब बल कितना होगा? तो ऐसा करो, नए बल को मान लो F'। तो लगाओ सूत्र, क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पे K2 लेंगे, क्योंकि हमने K2 तो चेंज करा है। क्या हमने दूरी चेंज करी? नहीं करी। इक्वेशन नंबर मान लो 2। अब दोनों के बटे कर दो। ठीक है, 1/2 करो या 2/1 करो, श्रद्धा आपकी है। F' बटे F, ये क्या है, पूरा माल 1/4πε0 K2 Q1 Q2 बटे R², और वो क्या है, 1/4πε0 K1 Q1 Q2 बटे R²। इसने सब मार डाला, ये पूरा कट गया। बस K1 नीचे वाला कहाँ पहुंचेगा, सबसे ऊपर। यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इधर जरा, क्या बचा, F' बटे F। ठीक है, K1 कहाँ पहुंचेगा, सबसे ऊपर। तो कितना आया, K1 बटे K2, है ना। तिरछी गुणा करो, F' K2 बराबर, इसको तो भेजो K1F। K2 को उठा के नीचे लाओ, हम मल्टीप्लाई कर रहा था, उठा के क्या करेगा, भाग, K1 बटे K2F। तो F' की वैल्यू क्या आ गई, K1 बटे K2F। तुक्का नहीं मार सकते भाई, हल ही करना पड़ेगा। एक मेथड और है मेरे पास, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। ये मेथड काम नहीं आता है, कभी कभी गलत हो जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा माना जाएगा, C। ठीक है, हल ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, इसे थोड़ा सा अभी हम देखते हैं। पहले इसे थोड़ा सा इजी वाला देख लें। ठीक है, पहले इसे देखते हैं। ये 2015 में आया हुआ है, सेम है क्वेश्चन। देखो, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य, क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। दो धनावेशों, दो हैं, Q1 मान लिया, एक मान लिया Q2 के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, मतलब पहले खाली था, अब K रख दिया, प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। बल तो प्रतिकर्षण ही होगा, दोनों प्लस के हैं ना, धनावेश कह रहा है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कहेंगे, भगाएंगे, तो प्रतिकर्षण। वैसे सोचो, वैसे F का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये होता है। ठीक है, अब हमने इसमें बीच में कुछ भर दिया। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया बीच में, तो बटे में क्या आ गया, K आ गया, इसमें नीचे K लग जाता है। तो सोचो, क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो F का कनेक्शन केवल किससे है, K से। तो F का रिएक्शन K कहाँ पर है, बताओ जरा, 1/K। ये देखा जाएगा कि F और K व्युत्क्रमानुपाती है, ऊपर नीचे। तो सोचो, तो जब K का मान हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई चीज मान लो पहले तुम्हारे पास 10 रुपए थे, बटे हमने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो आंसर कैसा आएगा, कम ही तो आएगा। उल्टा हो गया ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे हमने पहले K नहीं था, अब K लगा दिया, तो सोचो जो वैल्यू होगी पहले से, उसके आंसर कैसा आएगा, नए वाले में क्या करके आएगा, बटे करके आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, B है। जैसे अभी अभी हमने एक अगली वीडियो में एक क्वेश्चन समझाया था कि जो नया बल आता है F' वो F बटे K आता है। अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो पहले ऐसे रहने दो, फिर नीचे K लगा दो, तो बटे में करके क्या आया, K बटे में तो आया। तो जब नया बल में जब K का भाग होगा,
तो आंसर कैसा आएगा, कम ही तो आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा, घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी सिखाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, भी पहले अगला देख लेते हैं इजी सा। देखो एक क्वेश्चन इसमें ये है, ये देखिए R1 व R2 2011-2017 में आया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों, अब त्रिज्या है तो दो चालक ऐसी तो रहेंगे, गोली तो रहेंगे, त्रिज्या की बात हो रही है। एक की त्रिज्या मान ली R1, एक की मान ली हमने R2, दो चालक हैं, ठीक है। पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठ घनत्व, देखो पृष्ठ घनत्व को हम लोग कहते हैं सिग्मा, इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा, तीव्रता। तो अब आपको तीव्रता का सूत्र लगाना है गोले वाला, क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। यार बेसिक फॉर्मूला है तो याद होगा ही, 90% बच्चों को याद है। अगर आपको याद नहीं है तो बताओ मत, याद कर लो आज ही। अब लगाओ, चूंकि सिग्मा का सूत्र होता है Q/A, क्योंकि सिग्मा के रूप में लाना है, Q तो दिया नहीं, तिरछी गुणा करो, तो Q के स्थान पे कितना आएगा बताओ जरा, सिग्मा A 1/4πε0 सिग्मा A/r²। थोड़ा सा और करो एडजस्टमेंट, पहले के लिए हमने E1 मान लिया, E1 बराबर, इसे तो रहने दो 4πε0, सिग्मा तो है, A का सूत्र खोल दो 4πr² और r², नीचे r² से r² मर गया, 4π ने 4π खा लिया, तो E का सूत्र क्या आया, सिग्मा/ε। तो अब बताओ पहले के लिए भी सिग्मा है, इक्वेशन 1, और सेम टू सेम दूसरे के लिए क्यों हल करें, पूरा ऐसे ही हल करो डायरेक्ट। तो दूसरे के लिए क्या लगाओगे आप, σ2 नहीं लेंगे, सिग्मा/ε। अब दोनों के क्या कर दो, बटे कर दो, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। ये सारा माल इससे क्या हो गया, कट गया, तो E1/E2 कितना आया, 1/1, ऐसे क्या लिख दो, 1:1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। अक्कड़ पकड़ वाला लगाएं तरीका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, मेरा फिट बैठ जाता है, आपका नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जी अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर, देखो वैद्युत द्विध्रुव आ गया। अगर आपको याद हो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनता है -q और +q, है ना। जब 12 दूरी पर होते हैं तो इस यंत्र का नाम क्या था, वैद्युत द्विध्रुव, याद है, ठीक है। के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। अब केंद्र से देखो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर, क्या कह रहा है, अक्ष, अक्ष माने अक्षीय, अक्षीय, ठीक है, अक्षीय स्थिति। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव E है, तो लगाओ भैया। अब आपको अक्ष वाले में तीव्रता का सूत्र याद होना चाहिए, 1/4πε0 विद्युत द्विध्रुव वाला, याद है क्या होता है, 2p/r⁻3, इक्वेशन 1। और विभव E है, तो विभव का लगाओ, क्या होता है 1/4πε0 p/r²। देखो फॉर्मूला तो आपको या तो याद करना पड़ेगा, अब मैं तो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्या संबंध है, तो संबंध के लिए हमेशा बटे करते हैं, बटे करने से फालतू चीज क्या हो जाती है, कट जाती है, एक पी कट गया। तो ये r नहीं समझ में आ रहा, बताता हूँ, ये 3 r है, E/v ऊपर है 2/3 आ रहे हैं, r की r 3 बार, और नीचे क्या बचा 1/2 है r, 2r से 2r कट गया, तो E/v बराबर क्या बचा 2/r। देखो ऑप्शन मिला क्या, नहीं मिला, तिरछी गुणा करो, यहाँ पे करता हूँ, तो कितना आया E/r बराबर 2v। देखो ऑप्शन मिला क्या, ऑप्शन तो नहीं मिला, इस r को नीचे भेजना, तो E बराबर कितना आया 2v/, नीचे ले आओ r, अब मिला क्या 2v/r। देखो इन क्वेश्चनों को याद नहीं कर सकते, है ना। अब तुम कहोगे छोड़ देंगे जी, अब एक एकदम सब चीज छोड़ोगे तो फायदा क्या हो, विकल्प आते हैं, छूट मिलती नहीं है, करना तो पड़ेगा। अब यहाँ छोड़ दोगे तो फिर जब आगे जाके आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी तो करना पड़ेगा, अभी कर लो याद, ठीक, करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन ये रहा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। अब ये चीज समझो, देखो
पता है 90% बच्चे इसमें नाभिकीय बल लगा के आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था तो स्वर्ण पत्र पर जब अल्फा कणों की बमबारी की गई थी नाभिक से, तो अल्फा कण ऐसे ऐसे मुड़ गए थे, है ना, कुछ ऐसे मुड़ गए थे, कुछ ऐसे चले गए थे, कुछ लौट ही आए थे। तो किस बल से मुड़े? तो नाभिकीय बल तो उसे कहते हैं जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल बांध थोड़ा रहा है, अल्फा कण का मतलब कहाँ से आ गया नाभिकीय बल में? चुंबक है नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में हो सकता है। तो हाँ देखो, नाभिक था प्लस और अल्फा कण भी प्लस के हैं, तो प्लस ने प्लस को मोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए कौन सा वाला हो गया? प्रतिकर्षण। तो कूलाम का बल आएगा आंसर, है ना। वैसे अगर आपको याद हो इसके मॉडल में एक चौथा पॉइंट क्या था कि कूलाम का नियम यहाँ पर भी लागू होता है, नाभिक की दूरियों पर भी लागू होता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड में विकल्प का, ठीक है। कितना आसान है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, हो सकता है आपको इजी लगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। आंसर, दो समान आवेश क्यू, देखो दो समान आवेश, बड़ा क्यू दे रखा है तो बड़ा क्यू बनाओ। दो समान आवेश क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाता है, मध्य बिंदु पर रख दिया। यह तीनों आवेशों का निकाय, निकाय माने सिस्टम, संतुलन में होगा, यानी संतुलन में है। सिद्ध नहीं करना तो क्यू का मान निकालना है। तो सोचो, ये प्लस का है, नहीं दिया तो प्लस का मानेंगे, ये प्लस का है तो ये से भगा रहा था, ये से भगा रहा था, बेचारे चुपचाप थे, इन बीच में ही रख दिया। तो अब सोचो, ये इसको भी भगा रहा है, ये इसको भी भगा रहा है, दोनों मिलके एक दूसरे को भगा रहे हैं, तो कैसे करें? संतुलन में कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो? तो इसको देखो हम ये बता रहे हैं, या तो यहाँ पर, या तो ऐसा सोचो कि इस पर दोनों बल लगा रहे हैं, या ऐसा मानो कि ये इस पर दोनों बल लगा रहे हैं। तो मतलब ऐसा करेंगे, संतुलन जब होता है, जब बल क्या होता है? जीरो होता है, कुल बल। तो ऐसा करते हैं, ये भी इस पे लगा रहा है दूरी और ये भी इस पे लगा रहा है। अब इस दूरी को हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया, क्योंकि समान दूरी है ना, मध्य मध्य का मतलब समान। तो देखो, ये इसका बल लगा रहा है तो F1 और ये इस पे बल लगा रहा है तो F2, मिलके जीरो है, संतुलन है ना। थोड़ा सा तो बल का सूत्र लगाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसका लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। समझाने के लिए लिख दिया मैंने, Q1 Q2 Q3 कौन माने। इसको इधर रखो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसको इधर ले आओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसने समाडल। अब पहले वैल्यू रख लो। जब ये इस पर बल लगाएगा F1 तो Q1 तो लेंगे बड़ा Q, Q2 लेंगे छोटा Q, दूरी लेंगे ये x का वर्ग, x मान लो चाहे r मान लो, माइनस। जब ये इस पर लगाएगा बल तो बड़ा, पहला आवेश लेंगे बड़ा Q, दूसरा आवेश लेंगे बड़ा Q, और दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की x प्लस एक्स 2x, x² नहीं, ठीक है जी। Q ने Q को मार डाला, Q बटे x² माइनस Q बटे 2x का मतलब क्या है? 2x इंटू 2x, दो बार आएगा, दोनों x से दोनों x कट गए, तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई? माइनस का Q बटे 2 दूनी 4। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।